अध्यक्ष जी, सोमनाथ जी बोल रहे थे। इनको बड़ा बड़ा दर्द है इनको कि भाई हमारी तमाम शिकायतों के बावजूद हर कदम पे जितनी इनमें ताकत है वो सारी यूज करने के बावजूद कि आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली सरकार बसें कैसे लेके आ रही है। डीटीसी में बसें 12 साल से नहीं आई। और मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूं, इट इज ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड, मैटर ऑफ फैक्ट, कि जब भी बसों की खरीद की बात होती है विजेंद्र गुप्ता जी ने हर बार कंप्लेंट की है। उन कंप्लेंटों की आप कहीं से पता कर लीजिए। क्यों बोलेंगे वो बोलेंगे ना। नहीं, क्यों बोलेंगे नहीं? क्या बोलने नहीं दोगे क्या उनको? वो जो फैक्ट है, वो जो बोल रहे हैं, वो कंप्लेन जहां जहां मर्जी कर देते हैं उस वक्त। लेकिन माननीय डिप्टी सीएम साहब ने अपने स्पीच में भी कहा कि पिछले लगभग 1 साल के अंदर हम 1600 बसें, नई बसें दिल्ली की सड़कों पे दौड़ा चुके हैं। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जब तक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हम बसें खरीदते रहेंगे, चाहे कुछ भी कर लें। अगर इनके पास कोई और भी ताकत है उसको भी ले आइए, हम डरने वाले नहीं हैं। बसें आएंगी, आ चुकी हैं, और भी बसें आएंगी। सीएनजी की नई बसें भी आएंगी और इलेक्ट्रिक बसें भी आएंगी। आपने जो करना है कर लो, क्योंकि हमारा नारा था। वो देंगे अभी जवाब, क्योंकि हमारा नारा था। जवाब देंगे। क्योंकि हमारा नारा था कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति को बदलने आए हैं। और दूसरी बात, काला अक्षर भैंस बराबर, ये है इनकी हालत। और मुझे तो वो याद आ रही है कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलदार हैं। इनको किसी ने समझा दिया कि इसमें घोटाला हो गया, ये भी अपना पूरी तैयारी करके, और ये नहीं पता कि इसमें लिखा क्या है। वही बात है, पढ़ना तो है नहीं कुछ, बस घोटाला हो गया। तो कैसे हो गया ये तो बताओगे? बस घोटाला हो गया। मैं बताऊंगा सारी चीजें, एक चीज विस्तार से बताऊंगा। बहन जी, उनको बोलने दीजिए। मंत्री जी बहुत कुछ बोलने वाले हैं, लेकिन वो सारी चीजों पे बताने वाले हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, इस सदन में जो कि हम कहते हैं कि मंदिर है, ये शोभा नहीं देती इनको। और हम जिगरा रखते हैं कि इनके जो जितने भी आरोप हैं बिल्कुल हंस के सुनेंगे और हर चीज का जवाब देंगे, क्योंकि हमारा एक ही है कि हमें पब्लिक की सेवा करनी है। पब्लिक का जो काम है वो हमें करते रहना है। और सीएम साहब ने जो 10 जो प्रिंसिपल्स बताए थे, उन्हीं पे हमें आगे चलना है, राम राज्य की। लेकिन इस सदन में जहां बड़ी गंभीर चर्चा होनी चाहिए, वहां इतने मतलब जो कहते हैं कि टुच्ची राजनीति करने के लिए बैठे हैं। सिर्फ बोलना है, बस कुछ क्या बोलना है ये नहीं पता, क्या आरोप लगा रहे हैं ये नहीं पता, किस पे आरोप लगा रहे हैं ये नहीं पता। अब अध्यक्ष जी, जब तो कुछ जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, ताकि क्योंकि जब इन्होंने इतनी बड़ी बात उठाई है तो फिर उसको स्पष्ट करना भी जरूरी है। 11 जुलाई 2019 में कैबिनेट डिसीजन हुआ कि डीटीसी 1000 बसें खरीदे, और उस कैबिनेट डिसीजन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन भी था कि जो ये बसें खरीदी जाएंगी, इसमें इसके साथ साथ हर एक बस की एक कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, जिसको ये बार बार कह रहे हैं एएमसी,
वारंटी भी बताऊंगा क्या होती है, ताकि कम से कम इनको समझ में आ जाए कि वारंटी और एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है। और ये कैबिनेट डिसीजन है अध्यक्ष जी। इसका जो पैरा 3 है, कहता है डीटीसी विल इनवाइट बिड्स फॉर, अंग्रेजी में है अध्यक्ष जी, अब पढ़ दीजिए। तो आज कैलाश जी बड़ा आनंद ले रहे हैं, परफेक्ट हो गया। आनंद का तो मौका इन्होंने दिया, आनंद का मौका इन्होंने दिया। अच्छा, और अंत में ये भी बताऊंगा मैं, ये हमने कहीं बताया नहीं कि कैसे हमने 225 करोड़ रुपए बचाए इसमें, ये भी बताऊंगा मैं इनको। चलो सोमनाथ जी उनको बोलने दो प्लीज, बहुत गंभीर मुद्दा है और जितनी वो तैयारी करके आए हैं ना, उनको बोलने दीजिए प्लीज। तैयारी तो करनी थी, हमें पता था ये होगा, तो पहले दिन से तैयारी कर रहे थे हम तो पैरा 3 कहता है अध्यक्ष जी, डीटीसी विल इनवाइट बिड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दीज buses as per the provisions of GFR and in compliance of CVC guidelines through open competitive bids। मतलब कि इसका टेंडर किया जाएगा। तो ये कैबिनेट का डिसीजन है। और इसी कैबिनेट में एक और जो डिसीजन था एएमसी के रिगार्डिंग ही, डीटीसी विल, पैरा 5 जो है, डीटीसी विल सिंक्रोनाइज द टेंडर ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ बसेस with the tender of comprehensive annual maintenance contract in such a manner that at no point of time the newly procured buses remain unattended, non-operational for want of maintenance. Further, the AMC to be done should be taken into account the various warranty obligation guarantees available on the purchased buses for ensuring इकोनॉमी इन दी एएमसी कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका ये बेसिकली अध्यक्ष जी पैरा 5 जो है ये कहना चाह रहा है कि भाई दो अलग टेंडर होंगे, एक बस खरीदने का और एक दूसरा जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, और दोनों जो टेंडर है वो उस तालमेल से फ्लोट किए जाएंगे कि जब बसें आ जाएं तो एक भी दिन ऐसा ना हो कि कोई भी बस वो बिना एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के रहे। इसका इतिहास अध्यक्ष ये है कि डीटीसी में लगातार आपने भी सुना होगा और सभी जो माननीय मेंबर्स हैं उन्होंने सुना होगा कि डीटीसी में लगातार टेंडर फेल करते आ रहे थे। एक कंबाइंड टेंडर करते थे तो उसमें एएमसी के इश्यूज हुआ करते थे अलग। दूसरी हमारी सबसे बड़ी दिक्कत अध्यक्ष जी ये है कि जो बसें देने वाली कंपनीज हैं वो 2 या 3 ही हैं, वही 2 या 3 बसें अब अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से 3 से जो 12 मीटर की लो फ्लोर बसेस दे रही है वो शायद 2 ही रह गई हैं। तो टेंडर फेल किया करते थे बार बार, शायद ये चौथी बार जो है टेंडर किया था और जो कामयाब हुआ। तो 11 जुलाई 2019 को कैबिनेट डिसीजन हुआ। तो ये हमारी ऐसा नहीं कि कोई मेंबर है या मिनिस्टर है या कोई चेयरमैन है उसने सोचा कि मैं इसके 2 कर दूं 1 कर दूं, बाकायदा कैबिनेट का डिसीजन था और उस कैबिनेट डिसीजन के तहत ही हमने सारी जो है कार्रवाई की। 20 मार्च 2020 में हमने टेंडर फ्लोट किया 1000 बसों का। 19 अगस्त 2020 में हमने एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर फ्लोट किया। 6 अक्टूबर 2020 में हमने जो बसों की जो टेंडर थी उसकी प्राइस बिड्स खोली और L1 हमने सेलेक्ट किया। 14 अक्टूबर 2020 में हमने जो एएमसी की जो बिड्स हैं वो खोली। अब जो दोनों, एक खरीदने का टेंडर है और दूसरा
एएमसी का है। ये भी हमारे टेंडर का ही पार्ट है कि जो भी, ताकि कोई भी बस जो है बिना मेंटेनेंस के ना रहे, इसलिए ये भी टेंडर का पार्ट है कि जो भी बसें देने का टेंडर में पार्टिसिपेट करेगा उसको एएमसी के टेंडर में भी पार्टिसिपेट करना है। और ये मैं टेंडर डॉक्यूमेंट से ही पढ़ रहा हूं। द व्हीकल मैन्युफैक्चरर कम कॉन्ट्रैक्टर डायरेक्टली एंड ऑल्सो थ्रू देयर ऑथराइज्ड नेटवर्क, मतलब कि जो कंपनी है खुद भी आ सकती है और अगर अपना कोई एजेंट के थ्रू अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो भी आ सकती है। शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट कॉम्प्रिहेंसिव एएमसी ऑफर फॉर मेंटेनेंस ऑफ बसेस अप टू 7.5 लाख किलोमीटर्स। तो ये भी ओपन टेंडर में लिखा है कि जिसको जो बस देने वाले टेंडर में पार्टिसिपेट करेगा उसको एएमसी वाले में भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब ये जो इन्होंने 2-3 चीजें कही, कहाँ गया है? पहला इन्होंने कहा कि वारंटी, बार बार ये कह रहे हैं जो वारंटी 3 साल की वारंटी है, 3 साल की वारंटी है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें सारी चीज़ें फ्री होती हैं। तो मैं इनसे ये भी पूछना चाहूँगा अध्यक्ष जी कि जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी में सफाई करनी होती है, क्या वो भी कंपनी वाले करके जाते हैं? या अगर उसका मोबाइल चेंज होता है तो वो भी कंपनी फ्री देती है? अगर बसों में फिल्टर चेंज होना है तो वो भी क्या कंपनी वाले वारंटी में ही देते हैं 3 साल में? ऐसा नहीं है। आपको अध्यक्ष जी याद होगा कि पहले डीटीसी की जितनी भी बसें थी, अध्यक्ष जी आपको याद होगा कि जब पहले डीटीसी सारी बसें खुद मेंटेन किया करती थी, बड़ी बड़ी वर्कशॉप हुआ करती थी, सारे स्पेयर पार्ट्स भी वो डीटीसी के स्टोर भी हुआ करते थे, उनके अपने टेक्नीशियन हुआ करते थे, सुपरवाइजर हुआ करते थे, फोरमैन हुआ करते थे। लेकिन जब से लो फ्लोर बसें हमारी आनी स्टार्ट हुई तब से, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी थी, तो हमारे उस टाइम जो स्टैंडर्ड फ्लोर बसेस थी तो उसके साथ साथ 2006 से चल रहा है ये। तो जो भी हमारी लो फ्लोर बसेस हैं इसका जो मेंटेनेंस है वो हमारे डीटीसी के जो स्टाफ है वो खुद नहीं करते हैं, सारा आउटसोर्स किया जाता है। और लगभग 71 आइटम्स ऐसे हैं कि जो कि वारंटी में कवर नहीं होते। अगर गाड़ी में आपकी बैटरी है, बैटरी का पानी चेक करना है तो वो जो कंपनी है वो चेक करने नहीं आएगा। आपकी बस है, सड़क पे जा रही है, अगर वो रुक गई तो वो जो कंपनी है वो कंपनी वाला वारंटी में वो उस बस को वहां से उठा के लेके नहीं जाएगा टो करके। तो तमाम ऐसी सारी चीजें हैं। और मैं ये भी सदन के बीच रखना चाहूंगा कि आज सिर्फ सीएनजी को छोड़ के दिल्ली सरकार या डीटीसी कुछ नहीं देती। हर एक चीज, चाहे वो मेंटेनेंस है, चाहे उसको वर्कशॉप है, चाहे सफाई है, चाहे उसकी बैटरी चेक करनी है, हर चीज जो है वो जो एएमसी जो हम बोल रहे हैं एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, वो जो कंपनी है वो उसको अलग से देखती है। तो मतलब कि डे 1 से अगर हमारी बसें सड़क पे बढ़िया तरीके से चलनी है, हमारे हर डिपो से अगर हमें ये पक्का करना है कि 100 में से कम 92% बसेस हमारे डिपो के बाहर निकलें और जो पैसेंजर हैं उनको अवेलेबल हो, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो एएमसी में ही कवर होती हैं। जो वारंटी पीरियड ये चिल्ला रहे हैं बार बार 3 दिन से, ये सारी चीज़ें वारंटी में कवर नहीं होती हैं। वारंटी में सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, अगर बस रुक गई, रुकने के बाद जब तक उसको इंजीनियर एग्जामिन नहीं करेगा, जब तक आप बोलते रहिए, उनकी आदत है। तो मैं ओम प्रकाश जी
मंत्री जी को अगर आपको नहीं लगता है तो आप लिख के भेज दीजिएगा, और कोई बात नहीं। तो ये बार बार जो कह रहे हैं कि जो वारंटी पीरियड में ये सारी चीजें वारंटी पीरियड में नहीं आती हैं। उसके बाद अब मैं कह रहा था कि हमने 225 करोड़ रुपए कैसे बचाया। एएमसी का L1 जो रेट आया अध्यक्ष जी, एएमसी का जो L1 रेट आया वो आया 48 रुपये 50 पैसे। उसके बाद हमने डीटीसी के अधिकारियों को दूसरा जो रेट आया वो आया 49 रुपीज 29 पैसा। हमने बार बार अधिकारियों को कहा कि भाई इसमें देखिए कि अगर, हालांकि जब ओपन टेंडर है और वो रेट आ रहे हैं तो ऐसा कोई मैंडेटरी या कंपल्शन नहीं है कि उनको फिर दोबारा पूछा जाए कि भाई क्या आप रेट कम करोगे। लेकिन फिर भी हमें लगा कि कहीं ना कहीं जो भी पैसा बचेगा वो पब्लिक का पैसा है, उसको बड़े ध्यान से खर्च करना है। तो अध्यक्ष जी, ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमने 48 रुपये 50 पैसे से नेगोशिएट करके दोबारा वो हम 45 रुपये 50 पैसे पे लेके आए। इसका मतलब 3 रुपये हमने कम किया। एक बस अगर पूरे अपने 12 साल में 7.5 किलोमीटर अगर चलती है, 7.5 लाख, तो 1000 बसों को अगर आप लगाओगे तो मतलब ये टोटल मिला के 225 करोड़ रुपए अध्यक्ष जी ये टोटल बनता है। तो जहां ये कह रहे हैं बार बार कि जी हमने घोटाला कर दिया, सारी चीज़ें जो हैं वो ओपन टेंडर के थ्रू हुई हैं। सारी जो चीज़ें हुई हैं और जो टेंडर हुआ एएमसी का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप जो भी रेट कोट करेंगे, जो चीज़ें वारंटी पीरियड में इंक्लूडेड हैं वो उसको हटा के आप अपना रेट कोट करेंगे। तो किसने इनको समझाया ये यही बता सकते हैं, क्योंकि इनके सलाहकार जो हैं दूसरी चीज इन्होंने कही कि जी कि डीटीसी की दूसरी चीज इन्होंने कही कि डीटीसी की बोर्ड मीटिंग में एक बार ऐसा हुआ 25% अध्यक्ष जी, जो ये भी टेंडर का पार्ट है और कैबिनेट से पूरा अप्रूव्ड है कि 25% हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। और अध्यक्ष जी, एक चीज और मैं कह रहा हूं कि जो आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने किसानों को बेच दिया, जिन्होंने जवानों को बेच दिया, ये लोग आरोप लगा रहे हैं। पूरे भारत, पूरे देश के किसानों को जिन्होंने बेच खाया, जो इतने महीनों से जहां बॉर्डर पे बैठे हैं और वो किस गुरूर में है, ये लोग आरोप लगा रहे हैं। तो अध्यक्ष जी, मैं इन्हीं को धन्यवाद देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और जो ये बार बार ये कह रहे हैं, और मैंने ये प्रूव किया कि 225 करोड़ रुपए जो है वो दिल्ली सरकार का हमने कैसे बचाया। बहुत बहुत धन्यवाद।